वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फाइनल रेसिपी में। नो इंट्रोडक्शन दोस्तों। मूवी की शुरुआत में एक बुजुर्ग को दिखाते हैं जो एक छोटा रेस्टोरेंट चलाते हैं। वो बहुत ही ट्रेडिशनल और लाजवाब तरीके से अपने डिशेस को बनाते हैं, जिनके स्वाद का सच बताऊं तो जवाब नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इनके रेस्टोरेंट में बहुत कम कस्टमर्स आते हैं। इसकी वजह है इनका गरम मिजाज। अगर कोई कस्टमर कह देना कि इसमें नमक ज्यादा करो या तीखा ज्यादा करो वगैरह वगैरह, तो भाई दादाजी उसके मुंह पे कह देते हैं कि ये ट्रेडिशनल डिश है, ये ऐसा ही बनता है। ये प्रॉब्लम है दोस्तों दादाजी के साथ। वो तो ये भी कह देते हैं कि तुम्हें कम ज्यादा करना है तो यहाँ पर मत आना, अपने घर पे बना के खाओ, यहाँ मैं अपना स्टाइल बिल्कुल चेंज नहीं करने वाला। अब देखो कोई ऐसा कहेगा तो कस्टमर्स को गुस्सा तो आएगा ही, वो चले जाते हैं चुपचाप। इसी वजह से इनके रेस्टोरेंट में कस्टमर आने लगभग बंद हो चुके हैं। अब जब ये हो गया तो कमाई भी नहीं होती और दादाजी 8 महीने से रेस्टोरेंट का रेंट नहीं दे पा रहे थे। तब भी दादाजी अपना रवैया बदलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे दोस्तों। मतलब अभी भी वो कस्टमर्स को खूब सुनाते रहते हैं। यहाँ से दादाजी के पोते को दिखाते हैं जो इस मूवी का हीरो है और नाम है मार्क। उसे भी कुकिंग बहुत पसंद है, लेकिन दादाजी को उसका कुकिंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मार्क उनकी तरह एक शेफ बने। वो तो उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं दोस्तों। साथ ही उसकी पढ़ाई के लिए उन्होंने कुछ पैसे भी इकट्ठा करके रखे हुए थे। एक दिन की बात है कि रेस्टोरेंट बिल्डिंग का ओनर आता है। उसके लिए दादाजी खाना बनाकर लेकर आते हैं, तो मार्क भी अपने दादाजी की मदद करता है। अब कुकिंग के मामले में ना मार्क दादाजी से जरा भी कम नहीं होता, बहुत बढ़िया डिशेस बनाता है। फिर वो बनाकर ओनर को डिशेस सर्व करते हैं। पर ओनर कहता है कि भाई खाना तो लाजवाब है, लेकिन मैं क्या करूं, 8 महीने से आपने रेंट नहीं दिया। मैंने बैंक से लोन लेकर ये जगह बनाई थी और अब आप रेंट नहीं देंगे तो मैं अपना लोन कैसे चुकाऊंगा बताओ। देखो आपके पास 2 हफ्ते हैं, कैसे भी करके मेरा रेंट दे दो बस, वरना बैंक वाले इसको जब्त कर देंगे, क्योंकि मेरे पास और भी पैसे नहीं है अब। वैसे आप अपने पोते को किसी दूसरे रेस्टोरेंट में क्यों नहीं लगाते काम पे, वो इतना अच्छा तो कुक करता है। दोस्तों ये सुनकर दादाजी बिगड़ जाते हैं कि वो शेफ नहीं बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ठीक है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, 2 हफ्तों के अंदर पैसे का इंतजाम कर दीजिए। ये कहकर दोस्तों ओनर चला जाता है। लेकिन दादाजी जानते हैं कि इतने कम समय में 8 महीने का रेंट देना बिल्कुल नामुमकिन जैसा है। वो परेशान होकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। वैसे मार्क को ना इंजीनियरिंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, उसका पैशन तो कुकिंग है। वो मैगजीन्स में भी नए डिशेस की फोटो देख रहा होता है। अचानक दादाजी गिर पड़ते हैं। क्या करें, फिर हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है, तो पता चलता है कि दादाजी को हार्ट अटैक हुआ है। अब दादी जी कहती हैं कि तुम्हारे दादाजी स्ट्रेस में हैं, वो ये सोच रहे हैं कि रेस्टोरेंट हाथ से निकल जाएगा। तब मार्क कहता है कि मैं किसी रेस्टोरेंट में काम पे लग जाता हूँ, थोड़ा बहुत वहाँ से पैसा आएगा तो दादाजी का कर्ज चुका दूंगा। लेकिन दादी जी कहती है उन्हें तो तुम्हारा शेफ बनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो तो तुम्हें इंजीनियर बनाना चाहते हैं ना। तभी दोस्तों टीवी पर एक शो अनाउंसमेंट करते हैं कि एक कुकिंग कंपटीशन होने वाला है, विनर को मिलेंगे $1 मिलियन। और यह है इस शो का मास्टर शेफ डेविड, जो पिछले 15 साल से लगातार इस कंपटीशन को जीत रहा है। इस बार की कंपटीशन के फाइनल राउंड में जो शेफ पहुंचेगा उससे डेविड के साथ कम्पीट करना होगा। ये देखते दोस्तों मार्क तो ठान लेता है कि बस कुछ भी हो जाए, मैं इस कंपटीशन में जरूर जाऊंगा और जीतूंगा भी। लेकिन ये दूसरी सिटी में हो रहा है दोस्तों। दादी जी उसको रोकती नहीं है, क्योंकि वो भी रियलाइज करती है कि मार्क कुकिंग के लिए कितना पैशनेट है। वो कहती है बेटा ये पैसे तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जमा करके रखे हुए थे, लेकिन अब तुम्हारा सपना कुकिंग का है तो तुम ये पैसे लो और अपने सपने को पूरा जियो। मार्क भी दोस्तों फ्लाइट में निकल पड़ता है। एक छोटे से टाउन से इतने बड़े शहर में आकर वो बड़ा खुश होता है। मजे से यहाँ वहाँ घूमता है, स्ट्रीट फूड वगैरह मस्त टेस्ट करता है। तभी एक जगह पर टीवी पर वो अनाउंसमेंट देखता है कि कुकिंग कंपटीशन थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। अरे मैं क्या करने आया था, किन बातों में उलझ गया मैं, ये सोचकर मार्क जल्दी से कंपटीशन वेन्यू की ओर भागता है। वेन्यू पर एक बहुत नामी शेफ कंटेस्टेंट्स को बताता है ये पहला राउंड है और इसमें जो लोग सिलेक्ट होंगे वही इस कंपटीशन में आगे जा पाएंगे। टास्क बहुत ही सिंपल है, सिर्फ एक ऑमलेट बनाना है आप लोगों को, और जो इस अंडे को परफेक्ट कुक करेगा वो अगले राउंड के लिए सिलेक्ट होंगे। इसी बीच दोस्तों मार्क वेन्यू पहुंच जाता है, लेकिन रिसेप्शन में पता चलता है कि इस कंपटीशन के लिए पहले से रजिस्टर करना था और सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर अलाउ किया जाएगा। मार्क को ये बात पता नहीं थी, बेचारा परेशान हो जाता है कि अब क्या करूं। तब एक स्टाफ आकर कहती है कि अब तक डिमित्री नाम का कंटेस्टेंट नहीं आया है, क्या आप में से कोई डिमित्री है? हाँ ये अच्छा मौका है सोचकर मार्क हाथ उठा देता है कि मैं ही डिमित्री हूँ, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई थी। फिर दोस्तों वो मार्क को शेफ का कोड देकर अंदर भेज देती है। सभी लोग पहले से कुकिंग शुरू कर चुके थे, तो मार्क भी जल्दी से जाकर स्टोव जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जलता नहीं। उसे टेंशन होने लग जाती है कि क्या करूं, लेकिन जहां चाहा वहां रहा। ये सोचकर वो झट से अपनी इंजीनियरिंग की किताब निकालता है और उसके कागज फाड़ कर स्टोव पर डाल देता है। फिर एक ब्लो टॉर्च की मदद से उसको जलाने लग जाता है। फिर एक पैन रखकर वो उसी पर ऑमलेट भी बनाता है। अब एक जज वहां पर आता है तो मार्क एकदम स्टाइल के साथ ऑमलेट टॉस करके शान से जज को दिखाता है।
एंड जज भी बहुत इम्प्रेस हो जाता है कि वाह ये तो बहुत ही बढ़िया पका हुआ है, लेकिन तुम्हें इतनी देर क्यों लगी। मार्क कहता है कि असल में मेरा स्टोव जल नहीं रहा था, इसलिए मुझको ऐसा जुगाड़ करना पड़ा और इसी वजह से देर भी हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर जज स्पॉट पर ही उसको सिलेक्ट कर देता है और अब मार्क हो गया है सेकंड राउंड के लिए रेडी। वो बड़ा खुश होता है और तुरंत अपनी दादी जी को कॉल करके खुशखबरी देता है कि दादी मैं अगले राउंड में जा रहा हूँ। वो भी बड़ी खुश होती हैं। अगले दिन की बात है, सभी को 4-4 लोगों की टीम्स में बांट दिया जाता है। ये एक्चुअली एक टीम टास्क है। मार्क की टीम में उसके अलावा एक कपल होते हैं, आदमी का नाम लूका और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है शिना, और यंग नाम का एक और शेफ भी होता है। तो अब शुरू होता है सेकंड राउंड। सभी जोरों शोरों से कुकिंग करने लग जाते हैं। मार्क की टीम बहुत बढ़िया कुक करती है और आखिर में सिर्फ सॉस डालना होता है, लेकिन उससे पहले मार्क एक बार डिश को टेस्ट करता है तो डिश बहुत ही लाजवाब होता है और मार्क को लगता है कि अगर इस पे सॉस डाला तो इसका ओरिजिनल टेस्ट नहीं रहेगा। तो वो फैसला करता है कि इसमें सॉस नहीं डालना चाहिए, पर होता ये कि उसके साथ ही नहीं मानते यार और गरम गरम सॉस डाल देते हैं। लेकिन मार्क हाथ बीच में डाल देता है कि प्लीज सॉस मत डालो, प्लीज मेरी बात सुनो। मार्क का तो हाथ जल जाता है दोस्तों। सभी फिर चौंक जाते हैं और सॉस नहीं डालते। अब आती है जजेस की टेस्ट करने की बारी। मार्क की टीम बड़ी टेंशन में होती है कि बिना सॉस के न जाने जजेस क्या कहेंगे। तब जूली नाम के जज हर टीम का डिश टेस्ट करते हुए आगे बढ़ती है। एक टीम तो सिलेक्ट भी हो जाती है। अब है मार्क की टीम की बारी, तो वो पूछती है इस डिश का सॉस कहाँ पर है। ये लोग बिल्कुल चुप रहते हैं, बिल्कुल चुप। इतने में वो डिश टेस्ट करती है और दंग रह जाती है। वो कहती है वाह ये तो लाजवाब है, अच्छा हुआ तुमने सॉस नहीं डाला, वरना इसका टेस्ट और उभर के नहीं आता। वैसे जिसका भी ये आइडिया था तो बहुत बढ़िया आइडिया था। ये कहकर इनको थर्ड राउंड के लिए सिलेक्ट कर देती है दोस्तों। एंड फिर सभी मिलकर मार्क को थैंक करते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। उसे वो सर पे उठा लेते हैं। दूसरी ओर मास्टर शेफ डेविड को दिखाते हैं जो मॉनिटर पर इन सबको देख रहा होता है। जीतने वाले को इसी के साथ कम्पीट करना होगा। अब वो मार्क को देखकर सोचता है कि इसे मैंने कहीं देखा है। शो के बाद जूली घर जाने के लिए निकलती है तो देखती है सेकेंड राउंड के सेट पर कुछ लोग खड़े हैं और कुकिंग चल रही है। असल में मार्क कुकिंग कर रहा था दोस्तों। जूली पूछती है ये क्या चल रहा है। मार्क कहता है कि यहाँ कुकिंग के बाद बहुत सारी चीजें बची हुई थी जो कल शायद किसी के काम नहीं रहेंगी, इसलिए मैंने सोचा कि इन सभी भूखे लोगों को कुछ पका कर दे दूं। आपको कुछ चाहिए क्या? मैं अभी तुरंत पका कर दे दूंगा। वो भी कहती है ठीक है तुम्हारी जो मर्जी पका कर दो। मार्क एक तरह का नूडल्स बना कर देता है। जूली उसको टेस्ट करती है तो दोस्तों एकदम हैरान रह जाती है। उसे मतलब कुछ पुरानी बातें याद आ जाती है। असल में 15 साल पहले इसी कंपटीशन के लिए जूली अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट्स को ढूंढ रही थी। वो जगह जगह जाकर नए नए शेफ से मिलती थी, लेकिन किसी के हाथ में वो जादू नहीं मिला जो जूली चाहती थी। अब एक दिन की बात है कि बारिश हो रही थी और जूली एक अच्छे शेफ की तलाश में एक रेस्टोरेंट के अंदर गई थी। वहाँ एक शेफ पका रहा था, उसका एक छोटा बेटा भी था। जूली कहती है मुझे भूख लगी है, कुछ पका कर देंगे क्या? शेफ भी कहता है कि हाँ क्यों नहीं, थोड़ी देर वेट कीजिए, बस मैं अभी अच्छा सा डिश बनाकर लेकर आता हूँ। कहकर उसने जूली को नूडल्स बनाकर दिया था और अब प्रेजेंट में वही टेस्ट मार्क के नूडल्स में जूली को दिख जाता है, इसीलिए वो हैरान हो जाती है। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहती है तुम इस डिमित्री के बारे में पता लगाओ कि वो कहाँ का रहने वाला है, उसकी फैमिली क्या करती थी वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों सिर्फ हम जानते हैं कि वो मार्क है, डिमित्री नहीं। तो अगले दिन होता है राउंड 3। इसमें 4 टीम्स कम्पीट करेंगी जिसमें अपनी मार्क की टीम भी है दोस्तों। तो जूली उनको बताती है कि इस राउंड में आप अपनी मर्जी की डिश बना सकते हैं, उसके लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए आप आराम से खरीद सकते हैं। ये कहकर वो हर टीम को कुछ पैसे देती है। लुक और शिना 2 गट्ठे उठा लेते हैं और अपने डिश के लिए इंग्रेडिएंट्स खरीदने जाते हैं। लेकिन यंग मार्क से कहता है कि सुनो इस कंपटीशन में ना एक्सपर्ट शेफ आए हुए हैं, अब तक तो हम जीतते आ रहे हैं लेकिन ये राउंड थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं तो ये पैसे लेकर भाग जाऊंगा, मस्त आइडिया है मेरा, मेरी मानो तुम भी एक गट्ठा उठा लो और चलते बनो। कहकर वो एक गट्ठा उठाकर चला भी जाता है। मार्क भी जरा डगमगा जाता है और सोचता है इन पैसों से मैं दादाजी का कर्ज भी चुका पाऊंगा कि नहीं। वो ज्यादा सोचता नहीं और आखिरी गट्ठा लेकर सीधे एयरपोर्ट चला जाता है। वहाँ टीवी पर एक वीडियो प्ले किया जाता है जिसमें इस कंपटीशन का मास्टर शेफ डेविड ये कहता है कि अच्छे शेफ्स वही होते हैं जिन्हें अपने कुकिंग पर विश्वास होता है, फिर चाहे कोई कुछ भी कह ले। ये सुनकर मार्क अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा होता है और तुरंत कॉन्टेस्ट वेन्यू के लिए निकल जाता है। वहाँ पर मार्क की टीम के शिना और लोका कुकिंग शुरू कर चुके थे। इतने में मार्क वहाँ पर आ जाता है और चिल्लाता है कि अरे कुकर फटने वाला है। डर के मारे लोका शिना को दूसरी ओर खींचकर उसको बचा लेता है और तभी कुकर फट जाता है और उस जगह पे लग जाती है आग। तुरंत आग को बुझा दिया जाता है, लेकिन अब तक उन दोनों ने जो पकाया था वो सब वेस्ट हो चुका है। अब ये लोग बड़ी टेंशन में होते हैं क्योंकि अब नया डिश बनाने का टाइम भी नहीं है और इंग्रेडिएंट्स भी बचे नहीं है। लगता है हम एलिमिनेट हो जाएंगे, ये सोचकर वो बहुत परेशान होते हैं। तब वहाँ पर यंग आता है। वो अपने हिस्से के पैसे से अपने लिए शूज ड्रेस वगैरह खरीद कर लाया था और कहता है मैं तो घर जा रहा हूँ भाई, बस तुम सबको गुड बाय कहने के लिए आया हुआ था। लो अब तो हम पक्का एलिमिनेट होंगे। लेकिन मार्क कहता है कि थोड़ा चावल बचा है, बाकी बचे इंग्रेडिएंट्स से हम एक ट्रेडिशनल डिश बना सकते हैं। फिर क्या था दोस्तों, वो एक टीम बनकर काम पे लग जाते हैं।
जिस वजह से वक्त से पहले वो अपना डिश बनाकर बिल्कुल तैयार कर देते हैं। एंड इस डिश का सॉस यंग ने बनाया था, लेकिन उसका टेस्ट ना उतना अच्छा नहीं होता। ये लोग हिम्मत हारने लग जाते हैं, लेकिन इन्हें मास्टर शेफ डेविड बड़े गौर से देख रहा होता है कि ये लोग अब क्या करने वाले हैं। खासकर उसका ध्यान ना मार्क पर अटका होता है। तो मार्क उस सॉस को ना बार बार टेस्ट करता है और अचानक उसको एक आइडिया आता है। वो तुरंत एप्पल्स को काटने लगता है और उसके साथ वाइन वगैरह कुछ मिक्स करके पता नहीं क्या बनाता है। डेविड देख रहा होता है और वो हैरान भी है कि ये कर क्या रहा है। तो टाइम खत्म होता है और अब जजेस सबके डिशेस को टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। एक टीम ने तो एकदम परफेक्ट डिश बनाया होता है और लगता है वो सिलेक्ट हो गए हैं। अब मार्क की टीम की बारी आती है, उसके डिश को वो टेस्ट करते हैं तो वो बहुत ही साधारण डिश लगता है। 3 जजेस में तो 2 कहते हैं कि इस डिश में कोई खास बात नजर नहीं आती हमें, लेकिन जो तीसरा जज होता है ना, वो सॉस को टेस्ट करके कहता है कि नहीं नहीं नहीं, आप दोनों शायद कुछ मिस कर रहे हैं। इस डिश का जो हाईलाइट है ना, वो ये सॉस है। इसके साथ चावल को खाकर देखिए तब पता चलेगा आपको। ऐसा परफेक्ट सॉस मैंने कभी टेस्ट नहीं किया। तो वो पूछते हैं कि ये सॉस बनाया किसने? मार्क कहता है कि मैंने बनाया है। मैंने फ्रूट्स और नट्स को मिक्स करके उसमें थोड़ा वाइन डाला। बहुत बढ़िया बेटा, तुमने बहुत बढ़िया किया। तुम्हारी टीम भी सिलेक्ट हो गई है। तो यहाँ मार्क की टीम का दूसरा टीम के साथ टाई हो जाता है। तब वहाँ डेविड आता है और कहता है कि तुम्हारी दोनों टीम्स ने बहुत ही बढ़िया कुकिंग की है, लेकिन टाई होने की वजह से हमें एक फैसला लेना पड़ेगा। इन दोनों टीम्स में से जिस टीम्स ने हमारे दिए हुए पैसों में से कम खर्च किए, यानी कम पैसों के मसाले वगैरह खरीदे, उन्हें ही हम सिलेक्ट करने वाले हैं। अब इस पर दोनों टीम्स बड़ी टेंशन हो जाती हैं क्योंकि दोनों ने सारे पैसे खर्च कर दिए थे। पर तब मार्क अपने हिस्से के पैसों का इकट्ठा लाकर उनको देता है कि हमने इतने पैसे बचाए। फिर क्या था दोस्तों, मार्क की टीम हो जाती है सिलेक्ट। एक बार फिर मार्क की टीम उसको सर पे उठा लेती है। अगले दिन कंपटीशन का होता है 4th राउंड। अब मार्क की टीम के चारों कंटेस्टेंट्स इंडिविजुअल शेफ बनकर एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे। होस्ट बताता है कि तुम सभी को नूडल्स बनाना है। तीनों जोश के साथ अपने काम पे लग जाते हैं, लेकिन मार्क न जाने किन ख्यालों में खोया होता है। वो कुकिंग भी नहीं करता। यहाँ तो किसी के समझ में नहीं आता कि आखिर मार्क सोच क्या रहा है। वो काम शुरू क्यों नहीं कर रहा, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन तब मार्क को ना अपने पिता की याद आती है। जब मार्क छोटा था तो उसके बर्थडे के दिन उसके पिता ने उसके लिए स्पेशल नूडल्स बनाया था और वो सोचता है कि वही नूडल्स मैं आज बनाने जा रहा हूँ। ये कहकर वो शुरुआत करता है दोस्तों। अब इसका कुकिंग स्टाइल और नए नए तरीके देखकर डेविड सोच में पड़ जाता है कि ये सबसे अलग है, लेकिन इसने ये सब कुछ सीखा कहाँ से होगा। वहाँ पर कुकिंग खत्म होती है और जूली सबका डिश टेस्ट करती है। सबसे पहले यंग का नूडल्स टेस्ट किया जाता है। मुंह में रखते ही उसको पता चल जाता है कि ये उतना खास नहीं है। फिर लुका के नूडल्स को देखकर वो कहती है नूडल्स तो अच्छे हैं, लेकिन बाल के साथ नूडल्स अच्छे नहीं लगते। असल में उसके नूडल्स में बाल गिरा हुआ था दोस्तों। फिर शिना की बारी आती है। उसका प्रेजेंटेशन देखकर जूली बहुत इंप्रेस हो जाती है, लेकिन कहती है शायद तुमने इस डिश में कुछ मतलब मिस कर दिया है। शिना कहती है नहीं, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैंने कुछ मिस नहीं किया। तो जूली कहती है नूडल्स खाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है चॉपस्टिक्स, जो तुम रखना भूल गई। कहकर वो मार्क के पास पहुंचती है। उसका डिश देखकर वो पूछती है तुमने इंस्ट्रक्शन नहीं सुने क्या? हमने नूडल्स बनाने को कहा था, लेकिन ये तो नूडल्स है ही नहीं। मार्क कहता है अरे आप इसको उठाकर तो देखिए, मैंने नूडल्स ही बनाए हैं। वो ना एक पीस उठाती है तो सच में मार्क ने नूडल्स बनाया होता है, लेकिन एकदम डिफरेंट तरीके का। जूली उसे खाती है, भाई एकदम मंत्रमुग्ध हो जाती है वो। फिर क्या था, मार्क को इस राउंड का विनर घोषित किया जाता है। सभी मार्क को बहुत चीयर करते हैं। अब ये सब कुछ देखकर डेविड समझ जाता है कि इस लड़के के अंदर कुछ तो अलग हुनर है। ऐसा टैलेंट देखकर वो बहुत खुश होता है। इसी बीच जूली को उसका असिस्टेंट कॉल करके बताता है कि मैंने डिमित्री के बारे में पता लगा लिया है। असल में डिमित्री मेरे पास ही खड़ा है और शो में जो आगे आ गया है ना, वो डिमित्री नहीं कोई और ही है जो झूठ बोलकर कंपटीशन में आया है। ये सुनकर जूली को यकीन हो जाता है कि उसका शक सही निकला। तो क्या ये वही है जो मैं सोच रही थी? यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि 15 साल पहले जूली ने जगह जगह घूमने के बाद एक ऐसे काबिल शेफ को ढूंढ निकाला था जो आगे चलकर मास्टर शेफ बन गया था। वो और कोई नहीं, डेविड था दोस्तों। उस वक्त जूली ने उससे कहा था कि अगर तुम मास्टर शेफ कंपटीशन में हिस्सा लोगे तो तुम्हें बहुत नाम मिलेगा और तुम मास्टर शेफ जरूर बन जाओगे। डेविड ने तुरंत जूली के साथ जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन तब एक बुजुर्ग वहां पर आया और उसने डेविड को रोकने की कोशिश की। ये और कोई नहीं, मार्क के दादाजी हैं। यहाँ पर पता चलता है कि दादाजी का बेटा ही डेविड है और डेविड का बेटा ही मार्क। वाह वाह, क्या मजा आ गया। लेकिन डेविड ने उस समय जिद पकड़ ली कि मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है, बस कुछ भी हो जाए, और मैं अब इस रेस्टोरेंट में काम नहीं करूंगा। मतलब जो उसके पिता का था, यानी मार्क के दादाजी का था। डेविड की उस समय बस एक ही सोच थी कि मैं मास्टर शेफ कंपटीशन में जाऊंगा। फिर वो अपने पिता के रेस्टोरेंट को छोड़ दिया और मास्टर शेफ कंपटीशन में जीत भी गया। उसके बाद डेविड ने अपने घर यानी दादाजी के घर जाना बंद कर दिया दोस्तों, पता नहीं क्यों। ऐसे में एक दिन दादाजी के रेस्टोरेंट में आग लग गई, जिसमें मार्क जो उस वक्त बहुत छोटा था वो आग में फंस गया।
एंड दादाजी को बहुत गुस्सा आया कि डेविड अपने बेटे को देखने तक नहीं आया। तब उन्होंने डेविड को कॉल किया था, लेकिन वो कॉल जूली ने उठाया था। उसने दादाजी से कहा कि डेविड तो अभी एक कुकिंग शो की शूटिंग में है, बाद में कॉल करने को कहूंगी उसको। दादाजी का गुस्सा ना और बढ़ गया। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे से कह देना कि उसका बच्चा आग में जलकर मर गया है। ये सुनकर जूली घबरा गई और उसने तुरंत डेविड को ये बात बता दी। डेविड भी तुरंत दादाजी के रेस्टोरेंट में गया, जो कि जली भी थी, और वहाँ पर ना दादाजी थे और ना ही मार्क। डेविड को बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि इस दुर्घटना में मार्क मारा गया और दादाजी कहीं और चले गए, इसलिए वो कभी रेस्टोरेंट में वापस आया ही नहीं। अब तक डेविड को नहीं पता कि मार्क उसका बेटा है दोस्तों। तो आ जाइए प्रेजेंट में। दादाजी को दिखाते हैं जो कि हॉस्पिटल में है। टीवी पर उस शो में जूली को देखकर दादाजी चिढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जूली ने ही उनके बेटे को उनसे अलग कर दिया था, इसलिए वो टीवी ऑफ कर देते हैं। लेकिन तब सच में वहाँ पर जूली आ जाती है। उसको देखकर तो दादाजी सोचते हैं, अरे टीवी ऑफ नहीं हुआ क्या? वो फिर टीवी ऑफ करने की कोशिश करते हैं। जूली कहती है, मैं सच में आई हूँ अंकल जी। दादाजी तो उससे चिढ़कर कमरे के बाहर चले आते हैं, लेकिन हॉल में सभी टीवी पर मास्टर शेफ प्रोग्राम देख रहे होते हैं, जिसमें मार्क को दिखाया जाता है। दादाजी तो और परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, मार्क कहाँ चला गया। वो सोचते हैं कि मेरा पोता, उसको तो इंजीनियरिंग करनी थी, ये क्या कर रहा है वो। फिर दादी जी किसी तरह दादाजी को शांत करने की कोशिश करती हैं। जूली उन्हें बताती है कि जाने अनजाने में मेरी वजह से डेविड और उसका बेटा अलग हो गए, पर मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं बाप बेटे को फिर मिलवा दूंगी। पर दादाजी कहते हैं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस चले जाओ यहाँ से। जूली भी चली जाती है दोस्तों। अगले सीन में होता यह है कि वो मार्क को अपने कमरे में बुला भेजती है, एंड जब वो अंदर आता है ना, तो वो उसे उसके असली नाम से पुकारती है, यानी मार्क से। ये सुनकर तो मार्क घबरा जाता है कि कहीं जूली को मेरी असलियत पता चल गई, अब क्या होगा। जूली का असिस्टेंट उसे उसके और उसके पिता और दादाजी के बारे में सब कुछ बताने लगता है। तो मार्क चौंक जाता है कि इन लोगों ने मेरी पूरी हिस्ट्री का पता लगा लिया। वो कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपना नाम डिमित्री बताकर इस कंपटीशन में हिस्सा लिया, लेकिन प्लीज इस वजह से मुझे कंपटीशन से बाहर मत कीजिए। मुझे $1 मिलियन की सख्त जरूरत है, उसी से मैं अपने दादाजी को बचा पाऊंगा, क्योंकि उनका रेस्टोरेंट कर्जे में है। जूली कहती है, तुम डरो मत, मैंने तुम्हें कंपटीशन से निकालने की बात तो की ही नहीं, असल में मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी कहानी बताना चाहती हूँ। फिर दोस्तों वो मार्क को उसके पिता के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि मास्टर शेफ डेविड ही उसका पिता है। सब कुछ सुनकर मार्क परेशान हो जाता है। वो तुरंत अपने दादाजी को कॉल करके पूछता है कि आपने मुझे मेरे पापा के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। दादाजी कहते हैं कि तुम्हारा बाप पैसे और नाम बनाने के चक्कर में तुम्हें मेरे पास छोड़कर चला गया, ऐसे आदमी के बारे में तुम्हें क्यों बताता भला। पर मार्क उनकी एक नहीं सुनना चाहता दोस्तों, और गुस्से में अपना मोबाइल फेंक देता है। उसे अभी अकेला रहने का मन करता है। अगले दिन डेविड के साथ मार्क का होता है फाइनल राउंड। यहाँ डेविड को फाइनल्स के लिए सिंगापुर विदा किया जाता है। जूली मार्क को ढूंढती है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। उसे टेंशन होने लग जाती है, क्योंकि मार्क के बिना फाइनल्स नहीं हो सकता। यही नहीं दोस्तों, उसका मेन मकसद तो यह है कि वो बाप बेटे को मिला दे बस, इसलिए वो मार्क को हर जगह ढूंढने लग जाती है। बारिश बहुत तेज होती है, फिर भी वो पूरे शहर में मार्क को ढूंढने लगती है। अब एक जगह पर ना उसको मस्त नूडल्स की खुशबू आती है। वो देखती है कि एक लड़का नूडल्स खा रहा है। वो उससे पूछती है कि ये नूडल्स तुमने कहाँ से खरीदा। वो भी एक रेस्टोरेंट को दिखा देता है। जूली वहाँ जाती है तो देखती है मार्क वहाँ पर कुकिंग कर रहा है। जूली कहती है, अरे तुम्हें फाइनल्स के लिए जाना है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मार्क कहता है कि मैं अपने पिता का अपोनेंट बनकर फाइनल में नहीं जाना चाहता, मैं उन्हें फेस नहीं कर सकता, आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। और यहाँ पर ना जूली को भी बहुत बुरा लगता है कि मेरी वजह से बाप बेटा अलग हो गए। वो अपनी कार में बैठकर बहुत रोती है। यहाँ पर मार्क को भी लगता है कि कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया। वो बारिश में भीगता हुआ जूली की कार के पास भागता है। उसको देखकर जूली बहुत खुश होती है। अगले दिन फाइनल होता है शुरू। एक ओर तो डेविड तो दूसरी ओर मार्क खड़े होते हैं और बीच में जूली। उसे एक स्क्रीन प्रॉम्प्ट से पढ़ना होता है जिसमें लिखा है, आज हम फ्यूचर की एक रेसिपी को देखने वाले हैं। लेकिन जूली उसे पढ़ने के बजाय कहती है, आज हम एक फैमिली रेसिपी को देखने वाले हैं। और अब होता है फाइनल कंपटीशन शुरू। मार्क और डेविड दोनों अपने तरीके से जमकर कुकिंग शुरू करते हैं। पूरे शहर में बड़े बड़े स्क्रीन पर इस प्रोग्राम को टेलीकास्ट किया जाता है। मास्टर शेफ डेविड तो 15 डिशेस तैयार करके जजेस के सामने रखता है। जजेस उन्हें टेस्ट करते करते थक जाते हैं और पूछते हैं कि डिशेस तो लाजवाब है, लेकिन आपने 15 डिशेस क्यों बनाए? क्या आप अपने पूरे परिवार के लिए बना रहे थे? नहीं, मैंने 15 डिशेस इसलिए बनाए क्योंकि मैंने अपने बेटे के 15 बर्थडे मिस कर दिए थे। अगर मेरा बेटा इस दुनिया में जिंदा होता ना, तो वो जरूर मुझसे बेहतर शेफ होता। वो इस दुनिया में नहीं है, इसका भी मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं अपने बेटे को बहुत मिस कर रहा हूँ। ये सुनकर मार्क बहुत इमोशनल हो जाता है दोस्तों। फिर वो अपना डिश लाकर जजेस के सामने रखता है। जजेस पूछते हैं कि लगता है तुम भूल गए कि यहाँ 3 जजेस हैं, वरना तुम सिर्फ एक डिश नहीं बनाते। इस पर मार्क कहता है कि मैंने ये डिश जजेस के लिए नहीं बनाया। कहकर वो उस डिश को लेकर डेविड के पास जाता है और घुटने टेक कर अपना डिश उसको देकर कहता है, प्लीज आप इसको टेस्ट कीजिए,
यहाँ पर क्या ड्रामा चल रहा है किसी की कुछ समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। जूली डेविड को इशारा करती है कि तुम डिश को टेस्ट कर लो, लेकिन तभी वहाँ पर दादाजी आ जाते हैं। उनको देखकर डेविड बहुत खुश होता है और पूछता है, पापा आप कैसे हैं, कैसे आए यहाँ पर। दादाजी कहते हैं कि मेरी छोड़ो बेटा, तुम जिसके लिए 15 साल से तरस रहे थे वो आज तुम्हारे लिए डिश बनाकर लेकर आया है, उसको टेस्ट करके तो देखो। डेविड एकदम चौंक जाता है। मार्क को देखकर उसकी आंखें भर आती है। वो तुरंत उसका डिश टेस्ट करता है और तब उसे उस वक्त की यादें आती है जब मार्क बहुत छोटा था। तब डेविड ने उसको डिशेस के बारे में ही नहीं, ये भी सिखाया कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं और हर इंग्रेडिएंट का टेस्ट और स्मेल कैसा होता है, सब कुछ बताया उसने। वो सब कुछ सोचकर फिलहाल डेविड अपने आंसू रोक नहीं पाता। मार्क की आंखें भी नम हो जाती हैं और कई साल के बाद अपने पापा को देखकर वो उसके गले लग जाता है। दादाजी भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वो जूली से कहते हैं कि बेटी मैंने तुम्हें थोड़ा गलत समझा, प्लीज मुझे माफ कर दो। कहकर वो भी इन दोनों से लिपट जाते हैं। इस तरह इस परिवार की 3 जनरेशन एक हो जाते हैं एंड इस शो को देख रहे सभी लोग बड़े खुश और थोड़े इमोशनल भी हो जाते हैं। यहाँ सीन होता है कट और दिखाते हैं मार्क ने अपने दादाजी का कर्ज चुका दिया और उनका रेस्टोरेंट खरीद चुका है क्योंकि वो मास्टर शेफ कंपटीशन जीत गया था। अब मार्क अपने रेस्टोरेंट में बहुत बिजी होता है। मास्टर शेफ डेविड यानी मार्क के पिता और जूली ने शादी कर ली थी, तो वो सभी अब एक परिवार बनकर रहने लगे हैं। इसी हैप्पी रियूनियन के साथ ये मूवी होती है खत्म। क्यों दोस्तों, थी ना मूवी फील गुड वाली? देखिए यार, कमेंट करना मत भूलिएगा क्योंकि फील गुड आता है ना मुझे भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा अपना एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।